चक्षुरुन्मिलितं मयि श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं अथापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नदानितकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथबिन्तं तं सहजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखा विस्तां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आभा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप करने के लिए, और मंजू माता जी प्रार्थनाएं करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के हरे प्रातःकालीन कृष्ण जप माता सत्र जी, में। प्रणाम सभी को। हरे आभा कृष्ण माता जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे आपने कृष्णा माता जी, दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर हरे जप कृष्णा किया। प्रभु पहली बार आपने प्रणाम। आज जप किया। आपने कहा 2-3 माला से आप ज्यादा नहीं कर पाएंगी, लेकिन आपने पूरा टाइम आपने जप किया, पूरा 1 घंटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे आप आगे भी करिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा आपको माता जी, धन्यवाद। दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी। यस माता जी। यस प्रभु जी, आज आभा माता जी ने आज फर्स्ट टाइम जब किया, डिप्लोमा जी कोर्स से हमारे साथ हैं आभा माता जी। तो उन्होंने बोला था कि मैं 2-3 माला से ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, बट शी कंटिन्यूड फॉर होल 1 आवर। वेरी बहुत सुंदर माता जी। माता जी कहाँ से हैं आप? जी, मैं नोएडा से हूँ। अच्छा, नोएडा से। ओके ओके, जी बहुत सुंदर माता जी। भक्तों के संग में माता जी कुछ भी संभव है। जी, ठीक है। और इम्पॉसिबल। हाँ, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। और जैसे कि कहते हैं ना, मुकम करोति वाचालम। जी जी और जो गूंगा है वो बोलने लगता है, लंगड़ा है जी चलने लगता है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से सब जी, कुछ मैं संभव है। गूंगी हूँ और मैं बोलने लगी, राइट। नहीं 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 माता जी, आप बोल रही है, आप बोलने लगी। मीन्स मैं 1 घंटे कभी कंटिन्यू नहीं बोली हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। देखिए, प्रभुपाद जी की महती कृपा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी, शुक्रिया। हरे कृष्ण। जी माता जी, वो यस जी, मैं शेयर कर रही हूँ प्रभु जी। जी माता जी। 1 दिसंबर, अ, नयनाभिराम को पत्र, 1 दिसंबर 1971। चूंकि हम गाय का दूध पीते हैं, इसलिए हमें गाय को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह शिष्टाचार है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी शिष्टाचार के विषय में बता रहे हैं कि गाय चूंकि हमें दूध देती है और हम उसका दूध पान करते हैं, गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, तो इस कारण से उसे माँ का दर्जा देना चाहिए। तो भगवान का जो प्रणाम मंत्र है, भगवान को गोपाल कहा जाता है, गोविंद कहा जाता है। और भगवान का जब प्रणाम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणेताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान को गाय इतनी प्रिय है कि गो ब्राह्मणेताय च, तो सबसे पहले गाय का हित देखते हैं, फिर ब्राह्मण का हित देखते हैं, और फिर उसके बाद दुनिया का देखते हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसे समझा जा सकता है कि भगवान जो है गायों से कितना प्रेम करते हैं, और गाय जो है वो
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गाय का दूध जो है वो हमारे मानसिक तंतुओं का क्या करता है, पोषण करता है और बुद्धि बढ़ाने में सहयोगी होता है। और क्यों सहयोगी होता है? कि गाय एक विशेष प्राणी है। ऐसा कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो गाय के शरीर में ही निवास करते हैं। और गाय विशेष इसलिए भी है कि गाय जो है वो गाय गाय के जो गाय होती है बहुत ही बुद्धिमान होती है। अच्छा, अ, उसकी बुद्धिमानी को इसी तरह समझ सकते हैं कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना, भैंस का दूध पियो, भैंस का दूध। तो भैंस का दूध जो होता है मोटा होता है, और इसलिए भैंस का जो दूध पीता है बुद्धू होता है। क्योंकि भैंस का बच्चा जो है, पड़वा जो बोलते हैं हम लोग के यहाँ पे, पता नहीं आप लोग के यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में पड़वा बोलते हैं। और क्या नाम है, दिल्ली गुड़गांव साइड में कटड़ा बोलते हैं। कटड़ा बोलते हैं ना भैंस के बच्चे को। प्रभु जी नहीं पता, हम जी तो जी प्रभु जी, कटरा बोलते हैं, कटरा। हाँ कटड़ा, हाँ। जी तो उधर कटड़ा बोलते हैं भैंस वैंस के बच्चे को, जब हम लोग क्या पड़वा, जी उधर जी जी, कटड़ा। कटरा। हाँ। तो ये जो भैंस का जो बच्चा होता है, जैसे भैंस की बुद्धू होता है, क्योंकि बुद्धू इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए 100 भैंस है और उसके भैंस के बच्चों को क्या करिए, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा दूर लेके चले जाइए और घुमा उमा के लेके आइए, और फिर उसको बोलिए कि जा अपनी माँ के पास, तो वो अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाएगा, वो किसी और भैंसी को अपना माँ मान लेगा और उसके साथ चला जाएगा। लेकिन गाय के बच्चे में विशेषता ये है कि जैसे शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है कि जैसे हम जो भी गलत काम करते हैं या जो भी अच्छा या बुरा काम करते हैं, तो हर अच्छा और बुरा काम के साथ क्या होता है, कर्मफल जुड़ा हुआ रहता है। और वो कर्मफल हमें उसी तरह से ढूंढ लेता है जिस तरह से बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है हजारों गायों के मध्य में। तो गाय के बच्चे की विशेषता होती है, हजारों गाय हो और गाय के बच्चे को छोड़ दिया जाए तो गाय का बछड़ा जो है अपनी माँ को ढूंढ लेगा उसमें से। ये गाय की विशेषता होती है। और जैसे जो 7 माताएं हैं उसमें गौ माता का भी शास्त्रों में वर्णन किया कि गौ माता को भी हमें क्या करना चाहिए, गौ माता को भी माँ की तरह ही सम्मान देना चाहिए। तो राजा का दायित्व होता है कि प्रजा का पालन करे, या गृह स्वामी का दायित्व होता है कि अपने माताहत जो भी लोग हैं उनका संरक्षण करे। और दायित्व, राजा का दायित्व सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं है। राजा का दायित्व अपनी सारी प्रजा तक सीमित होनी चाहिए। क्योंकि राजा किसका किसका पालक करता है, राजा किसका पालक है, प्रजा का पालक ना, प्रजा प्रजा पालक। का। तो प्रजा में सारे लोग आ जाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो। ऐसा नहीं है ना कि मनुष्य ही प्रजा है और गाय भैंस ये सब प्रजा नहीं है। उनका उनका भी तो, लेकिन विडंबना ये है कि वर्तमान जो जीवन शैली है, वर्तमान दर्शन है, उसमें सिर्फ मनुष्यों को ही प्रजा माना जाता है। जबकि पशु पक्षी ये जो हमें सहयोग करते हैं, और या इतर जीव भी, चाहे वो शेर चीता भालू कोई भी हो, सभी जन जो है वो प्रजा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी के राज्य में कोई भी जीव आकर के अपने जीवन में जो भी दुर्घटना घट रही है, न्याय कुछ चाहिए तो उसके लिए आकर के मांग सकता था। तो प्रजा, जैसे कि मैंने कहा कि प्रजा की व्यापकता ये है कि पशु पक्षी भी प्रजा के अंतर्गत आते हैं। और अगर आप श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद को देखेंगे, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद को देखेंगे तो उस पहले स्कंद में आपको सुस्पष्ट रूप से पता चलेगा कि जब एक व्यक्ति जो कि राजा का वस्त्र पहन करके गाय माता को मार रहा था, बैल को मार रहा था, उसके पैर को तोड़ रहा था, और राजा परीक्षित ने देखा कि इस तरह से अत्याचार हो रहा है उनके राज्य में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत अपना अस्त्र निकाला और उस लिए जो तैयार। शूद्र जैसे व्यक्ति को मारने के लिए उद्यत हो गए कि तू गाय को क्यों मारना है। लेकिन वर्तमान समय में जो
राज्य पाठ के लोग हैं, राजा हैं, जो हमारे 20वीं सदी के जितने भी नेता हमारे नेतृत्व करता है, उन्होंने इस विषय में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। वर्तमान समय में, अगर मेरी जानकारी अगर गलत ना हो, वर्तमान समय में भारत जो है सबसे ज्यादा गोमांस का क्या है, निर्यातक है। सबसे ज्यादा गोमांस भारत से दूसरे राज्यों में दूसरे राष्ट्रों में निर्यात होता है। तो ये गोमांस गोमांस निर्यात हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? गायों को मारा जा रहा है ना, है ना? हम्म जी प्रभु जी। जी हम्म? गायों को मारा जा रहा है। तो अगर आप बताइए कि वो गाय ऐसे स्थान पर जहाँ पे गाय और ब्राह्मण इनकी बेइज्जतियां होती, इनको मारा जाता है, वो राज्य कभी भी प्रफुल्लित नहीं हो सकता। वो राज्य कभी भी सुखी और समृद्ध नहीं हो सकता। तो सुखी और समृद्ध का आश्रय ये नहीं है कि सुखी और समृद्ध जो है वो धन से होना सुखी और समृद्धता की बात है। सुखी और समृद्ध होने का बात है आंतरिक रूप से भी सुखी और समृद्ध होना। जब तक व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट नहीं है ना, उसके जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं आ सकती, ना शांति आ सकती है। कल ही हम एक वक्त आए थे इंदौर से, हाँ, और वो बहुत ज्यादा धनोपार्जन नहीं करते, 20-30 हजार रुपया महीने का कमा लेते हैं। उनका परिवार है, 2 छोटे बच्चे हैं। हाँ, लेकिन उनसे उनसे बात हो रही थी ऐसे ही, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आजकल के जो अ, जीवन शैली है, और आप महानगर में रहते हैं, यहाँ इधर की बात नहीं, इंदौर में रहते हो, और आपका खर्चा वगैरह भी होता होगा, बच्चे भी पढ़ बढ़ रहे हैं, तो कैसे क्या कुछ कभी लालसा नहीं होती? और वो उतने उतने वो लायक हैं कि वो कहीं भी जाएंगे देश विदेश में, तो उनको कम से कम 1.5 2 लाख 3 लाख रुपए मिल जाएगा। तो बोले कभी लालसा नहीं होती कि और पैसा धन कमाएंगे वो? तो उसने कहा कि मित्र ऐसा है, तुम लोग तो वो करते हो, मैं उसकी बोला कि आप खुद ही सबको बताते हो कि संतुष्ट रहना चाहिए। तो बोले कि 40 हजार जो है ना, उसमें संतुष्ट हो, मेरी नौकरी जो है सिर्फ 8 घंटे की है। 8 घंटे से ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, 8 घंटे नौकरी है। उसके बाद घर से जो कार्यालय है वो ज्यादा दूर भी नहीं है, वो 10 मिनट पे कार्यालय है। हाँ, 8 घंटे नौकरी करता हूँ, और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, 4-5 बजे, 4, 4, 4, 4, 4, 4 बजे घर आ जाता हूँ। उसके बाद 4-5 घंटे अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ समय बिताता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, दुख सुख साझा करता हूँ, और जो भी अगल पड़ोस में नात रिश्तेदार मित्र यार हैं, सबके साथ समय बिताता हूँ, और छुट्टी भी मिलती है। तो उसने कहा कि अगर यही चीज मैं कहीं और चला जाऊं तो हो सकता है मुझे 50-60 हजार रुपये मिल जाए, या विदेश चला जाऊं तो लाखों रुपए मिल जाए, या किसी मुंबई दिल्ली में चला जाऊं तो 2-2.5 लाख रुपए से कम ना मिले। लेकिन मेरे जीवन का जो सुख चैन है, वो तो वो नहीं मिल पाएगा ना। हाँ, मेरे जीवन में मेरे बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। ये जो परिवार के साथ मैं समय बिता रहा हूँ, यही मेरा जीवन का, जान लीजिए, यही समय जो है मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। बाकी धन में कमा के बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लूं, और परिवार के साथ समय ही ना मिले, बच्चों के साथ बच्चों को खिलाने का समय ना मिले, हाँ, बच्चों के साथ आदान प्रदान करने का समय ना मिले, रिश्तेदारों मित्रों के साथ मिलने का समय ना मिले, तो धन किस काम का? और बोले जितनी मेरी आवश्यकता है भोजन रहने की, सारी उतनी तो हो रही है, तो मैं और क्यों परिश्रम करूं? और मुझे ये बात जो है बहुत ही सटीक लगी कि प्राय हम सभी धनोपार्जन करने के चक्कर में, अधिक से अधिक पैसा बनाने के चक्कर में, अपने परिवार को, बाल बच्चों को, समाज को, अपनी छोटी छोटी खुशियों को तिलांजलि दे देते हैं, और अंततः वही कहते हैं ना, माया मिली ना राम, किसी की भी नहीं हो पाते। तो मूलभूत रूप से हमें चाहिए कि संतुष्टि होनी चाहिए। लेकिन ये संतुष्टि कब आएगी? जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर निरंतर चलता रहेगा। जो आध्यात्मिक नहीं है, जो पूर्णतः भौतिकता में संलिप्त है, ऐसे लोगों को आध्यात्मिकता में रुचि ही नहीं आएगी, कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं आएगी। और तो और जो मांस भक्षण करते हैं, जो गोमांस खाते हैं, जो गोहत्या करते हैं, ऐसे लोग और कृष्ण की भक्ति में संलग्न नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि माया का आवरण बहुत तीव्र रहता है, और उन्हें सही गलत का आभास नहीं होता, तो उनको एक अलग तरीके से समझाने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें सोचना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण है
भगवान को जो प्रिय है, जैसे कहते हैं ना, इफ यू वांट टू लव मी लव माय डॉग, अगर आपको मुझसे प्रेम करना है तो मेरे कुत्ते से भी प्रेम करना पड़ेगा। तो ये सारे जैसे गाय हो गई, भक्त हो गए, वैष्णव हो गए, ब्राह्मण हो गए, ये सब जो है परोक्ष अपरोक्ष रूप से भगवान के ही प्रतिनिधि है। और इनके विचार का अनुसरण करना, इनके विचार पर चलना वास्तविकता में भगवान के बताए गए विचारों पे चलने के समतुल्य। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, प्रश्न तो अभी नहीं रहेंगे, सबको स्पष्ट हो गया क्या? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। जी प्रभु जी, आज थर्ड कैंटो का 17th चैप्टर का 17th श्लोका करना है। पढ़िए। जी माता जी आप पढ़ेंगे? जी माता जी। जी स्टार्ट। 17वां श्लोक। दिवि स्पर्शौ हेम किरीट कोटिभिर् निरुद्ध काष्ठौ स्वरदङ्गदाभुजौ गां कम्प्यन्तौ चरणैः पदे पदे कट्यासु काञ्च्यार्कमतीत्य ततस्तस्थतुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिवि अस्पृशो हेम किरीटी कोटिभिः निरुद्ध काष्ठो स्फुरदङ्गदाभुजौ गां कम्पयन्तो चरणैः पदे पदे कट्यासु काश्चा ततस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। देवी स्पृशो हेम किरीट कोटिभिर निरुद्ध काष्ठो स्फुरदंगा दाभुजो गाम कंपयन्तो चरणे पदे पदे कटया सुकांक्षा कर्मतीत्य तस्थतुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिव्य स्पृशो हेम किरीटकोटिभिर निरुद्ध काष्ठ स्फुरदङ्गदाभुज गां कम्पयन्त चरणे पदे पदे कट्यासु कञ्च्या कर्मतीत्य तस्थतु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिवि स्पृशो हेम किरीट कोटिभिर निरुद्ध काष्ठो स्फुरदङ्गदाभुजौ गां कम्पयन्तो चरणे पदे पदे कट्यासु काञ्च्यार्क कमतीत्य ततस्तुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दिव्य स्पर्शो हेम किटीर कोटिभिः निरुद्ध काष्ठो स्फुर दंगदाभुजो गां कंपयन्तो चरणैः पदे पदे कटया सुकांच यार्कमतीत्य स्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दिवि स्पृशो हेम किरीट कोटिभिः निरुद्ध काष्ठो स्फुरदङ्गदाभुजो गां कम्पयन्तो चरणे पदे पदे कमतीत्य तस्थतु। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। द्विस्पृशौ आकाश को छूने वाला, हेम स्वर्णिम किरीट उनके मुकुटों का, कोटि भी शिखरों से, निरुद्ध अवरुद्ध, काष्ठौ दिशाएं, सूरत चमकीले, अंगदा बाजूबंद, भुजौ जिनकी बाहों में, गाम पृथ्वी को, कंपयंतो हिलाते हुए, चरण ही अपने पांवों से, पदे पदे प्रत्येक पद पर, कट्या अपनी कमर से, सुकांच्या
आभूषित करधनियों से अर्कम सूर्य अतीत्य पार करके तस्थतु वे खड़े हुए। अनुवाद: उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हों। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थीं और जब वे चलते तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी हिलती थी। उनके बाहुओं में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी थीं और जब वे खड़े होते तो ऐसा लगता मानो उनकी कमर से सूर्य ढक गया हो। तात्पर्य: आसुरी सभ्यता में लोग अपने शरीर को इस प्रकार गठित करते हैं कि जब वे सड़क पर चलें तो धरती कांपे और जब वे खड़े हों तो सूर्य ढक जाए और चारों दिशाएं न दिखें। यदि किसी देश की कोई जाति बलिष्ठ शरीर वाली प्रकट हो जाती है तो वह देश भौतिक दृष्टि विश्व के उन्नत राष्ट्रों में गिना जाता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये ठंडी की वजह से सब लोग क्या मतलब सब लोग आज ऐसे ही जुड़ रहे हैं क्या? रजाई से निकल नहीं पा रहे हैं? प्रभु जी सुन रहे हैं आपको अच्छे से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिवोटीज हैं वो आज बहुत कम जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि ठंडी की वजह से, क्या ठंडी बढ़ रही जैसे जैसे वैसे भक्तों की संख्या घटती जा रही है, प्रभु ऐसा जी कुछ है? एक्चुअली मेरे ख्याल से संडे की वजह से है। अच्छा हाँ, कल अबाउट 55 डिवोटीज थे कल, अच्छा। मे संडे की वजह से। संडे की वजह से और ठंडी भी तो बढ़ी हुई है, तो फिर हम तो रजाई करना ही से है ना। वही हम लोग के यहाँ पे एक कहावत होती है। कहावत क्या ऐसे ही है, कहते हैं कि ठंडी जो है, ठंडी माता जो है कहती हैं कि लड़कन के छुअब ना जवनकन मोर भाई और बुढ़वन के छोड़ब ना कितनो ओढ़े रजाई। Yes, तो तो मुझे पहले पार्ट का अर्थ बता दीजिए, दूसरे पार्ट का तो अर्थ समझ में आ गया हाँ कि हाँ बूढ़ों हाँ को हाँ रजाई। करेक्ट। तो ये अवधि में या भोजपुरी में ऐसे बोलते हैं, तो उसमें बोलने का मतलब ये होता है कि लड़कन के छुअब ना, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं देखिए उनको ठंडी नहीं लगती, ठीक है, उनको ठंडी नहीं लगती। इसका उदाहरण मैंने देखा है। हम लोग गए थे उधर केदारनाथ, और 2016 की बात है, और मेरी लड़की जो है 1 साल की थी, और हम लोग वहाँ पे -4 डिग्री तापमान था, और हम लोगों ने जैकेट वैकेट पहनने के बाद भी जो कुड़कुड़ा रहे थे, एकदम ठंडी लग रही थी। हाँ, और मेरी लड़की जो 1 साल की थी, उसको जैसे हम लोग जैकेट पहनाते, जैकेट निकाल के फेंक देती, रोने लगती, जैसे मैं जैकेट पहनती रोने लगती। मतलब उसको -4 में गर्मी लग रही थी और हम लोग ठंडिया रहे थे। तो मैं सोच रहा था इसको कैसे क्या है, लेकिन फिर जब मैंने कहावत सुनी तब समझ में आया कि लड़कन के छुअब ना, तो बच्चों को ठंडी नहीं लगती, मैं जबरदस्ती उनको पहनाते रहते, ठीक है। दूसरा जवनकर मोर भाई, जो जवान लोग रहते हैं उनको भी जैकेट वैकेट पहने तो ज्यादा ठंडी नहीं लगती। जैकेट वैकेट पहन लिया तो उनके साथ उनका सेटलमेंट हो जाता है, ठंडी के साथ भी समन्वय हो जाता है। लेकिन बुढ़वन के छोड़ब ना, लेकिन जो एजेड होते हैं उनको छोड़ूंगा नहीं। क्यों? कितना ओढ़े रजाई, जितना भी रजाई ओढ़ते हैं देखिए उनको ठंडी लगता ही रहता है, कितना भी रजाई ओढ़ ले। तो ये है। एनीवेज, ये तो खाली ऐसे कोई शास्त्र में नहीं है, हास्य के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पर इस श्लोक में जैसे कि बताया गया है, तो जो आसुरिक वृत्ति के लोग होते हैं, आसुरिक वृत्ति के लोग जो है वो उनके अंदर ये दिखाने की बहुत वो होती है। और जैसे आजकल शहरों में देखिए, असुर पहले तो ऐसा बाजूबंद वगैरह बलिष्ठ शरीर लेकर के आते थे, आजकल लोग जो है जिम जाते हैं, और जो जिम जाते हैं ना, जो व्यायामशाला में जाते हैं, व्यायामशाला में शरीर को बलिष्ठ करने हेतु, वो लोग इस तरह से चलते हैं जैसे उनके जैसे जो उनके कंधे के आसपास वो जो रहता है आर्मपिट जो होता है ना, वहां पे जो है खपच्ची लग गई है, ऐसे वो चिंपांजी की तरह चलते हैं। मतलब ऐसे आपको पता चल जाएगा कि जिम करके आता है। तो जो आसुरिक सभ्यता होती है, जो 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 भोगवादी संस्कृति होती है ना, भोगवादी संस्कृति और सभ्यता में शरीर को सुंदर करने पे, बलिष्ठ करने पर, उसको उसकी देखभाल करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि पूरा पूरा ये जो भोग वृत्ति जो है वो शारीरिक आकर्षण पर ही निहित है।
अगर आप देखिए, आजकल शादी का मौसम चल रहा है, आप लोग सब देख रहे होंगे कि माताएं जो है 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार का जो है मेकअप लगा के कहाँ जाते हैं, बारात में जाते हैं, और उस पे एक मग्गा पानी मार दीजिए बस मुंह पे, सारा 50 हजार जो है निकल जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा। तो क्यों जा रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, उसका मूलभूत कारण क्या है, लोगों को आकर्षित करना है, हमें वो दिखना है जो हम वास्तविकता में है नहीं, ठीक है। और उसी तरह से पुरुष जो है वो एक अलग तरह से एक अलग तरह से जो है अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसका मूलभूत क्या है, लोगों का आकर्षण करना। तो ये भौतिक संस्कृति जो है ना, उसका मूलभूत जो केंद्र है वो एक दूसरे को, स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षित करना, पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षित करना, और इसी पर पूरा आधारित है। और आसुरिक वृत्ति के लोग इसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जहां तक अध्यात्मवादी होते हैं, वो शारीरिक आकर्षण पर उनका ज्यादा बल नहीं होता, उनका मूलभूत उद्देश्य होता है आंतरिक चेतना को तुष्ट करना। ये जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो बाहरी रूप से बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं, कृत्रिम रूप से रंग रोगन और पेंट पोत कर। हमारे यहाँ पे मुर्दा शंख होता था, मुर्दा शंख जानते हैं आप लोग? नहीं प्रभु जी। बहुत पहले देखा है। अच्छा, ठीक है। कोई जानता है मुर्दा शंख क्या होता है? नहीं प्रभु जी। अच्छा, मुर्दा शंख जो होता है ना, जो रामलीला होता है गांव में ना, रामलीला, जी तो रामलीला में जो मेकअप करते हैं ना, वो पाउडर, उसको बोलते हैं मुर्दा शंख। तो जी प्रभु जी, अब याद आ गया। तो मुर्दा शंख जो है, ये जो ब्यूटी पार्लर में जो लेते हैं पैसा, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार, उससे सस्ता पड़ता है वो 5-10-5 रुपए में पूरा एकदम आदमी गोरा हो जाता है मुर्दा शंख लगा के। तो आप देखिए कि किस तरह से जो भौतिकवादी जो लोग हैं, उनका मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, उनका येन किन प्रकार ने प्रकृति के विरुद्ध कार्य करके अपने आप को वो दिखाना जो वास्तविकता में होते नहीं है। और इस तरह से वो पूरा 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 जो प्रयोजन ही होता है कि बाह्य रूप से बलिष्ठ दिखना, सुंदर दिखना। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था, आध्यात्मिक जो संस्कृति होती है उसमें आंतरिक मार्जन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, आत्मा को पहचानने में या आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से सुंदर होने पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो कहते नहीं कि ऊंचा ऊंची दुकान फीका पकवान। तो बाह्य रूप से ऊंचा सब कुछ दिखता है, लेकिन विचार जो है फीका रहता है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता नहीं जुड़ी होती है, कृष्ण नहीं जुड़े होते, भक्ति नहीं जुड़ी होती है। तो उसी तरह से हमें समझना होगा कि हम सभी को आसुरिक वृत्ति की ओर आकर्षित नहीं होना है। वर्तमान समय में हम सभी लोग जो है आसुरिक वृत्ति की ओर आकर्षित हुए जा रहे हैं, और उसी पर कार्य कर रहे हैं, अधिक से अधिक भोग में किस तरह। लेकिन एक सेकंड जी आ रही है प्रभु आवाज, जी। अब आ रही है। जी, मैं कहाँ पे था अभी? बता रहे थे भोग आसुरी प्रवृत्ति आसुरी में प्रवृत्ति, भोग में नहीं में भोग। लगना चाहिए। हाँ हाँ, आसुरिक प्रवृत्ति में। तो आसुरिक प्रवृत्ति जो है वो, उसमें हमें संलिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसुरिक वृत्ति जो है वो हमें आध्यात्मिक उत्थान की ओर नहीं ले जाती। हमारी जो सभ्यता है वो तब की सभ्यता है। और जो आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग है ना, वो तप का मार्ग है, दिखावे का मार्ग नहीं। शरीर को संतुष्ट करना ये हमारे सभ्यता का मार्ग नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान ऋषभ देव जो है वो बताते हैं, अपने पुत्रों को संदेश देते हुए कहते हैं, नायम देहे देह भाजम लोके कष्टम कामनारति बिड़भुजम ये तपो दिव्यम पुत्रकाय न सत्वम स्मात् ब्रह्म सौखम तो अनंतम। तो हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये बहुत ही बहुमूल्य है, और इस मनुष्य शरीर का मूलभूत उद्देश्य क्या है? कुकर शुकर की तरह, कुत्ते बिल्ली और सुअर की तरह आहार निद्रा भय मैथुन ये सब करने के लिए नहीं मिला है।
ये तो कुकर शुकर को भी आसानी से मिल जाता है। ये शरीर का क्या है, इस शरीर का और भी बड़ा उद्देश्य है। क्या है? यस्मात् ब्रह्म सौखम अनंतम तपो दिव्यम। तो इस शरीर का उद्देश्य भोग करना नहीं है, तप करना है। और तप किसके लिए करना है? भगवत प्राप्ति के लिए। तो अगर हम देखें अपने जीवन में, तो हम सभी लोग तप कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे तप नहीं कर रहे हैं? 8 घंटा 10 घंटा मेहनत कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? भोग को बढ़ाना। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में, आध्यात्मिक मार्ग पर भी हम तप करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता। तो शरीर का उपयोग, इस भौतिक शरीर का उपयोग क्या है? कृष्ण की तपस्या में तपस्या में लगना और कृष्ण को प्राप्त करने के प्रयास में अग्रसर होना। तो ये है उद्देश्य। लेकिन वर्तमान संस्कृति ने हमें इस तरह से भ्रमित कर दिया है कि हम इस उद्देश्य को न प्राप्त करके भोग की वृत्ति में लग जाएं। अगर आप देखें तो जितने भी विज्ञापन आते हैं, उन विज्ञापन का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? किस तरह से हम वो हो जाएं जो हम हो नहीं पाएंगे। और इनका सारा उद्देश्य क्या होता है? प्राकृतिक रूप से जितने भी बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों पर नियंत्रण करना। जैसे कल व्यास पूजा थी और दादा स्वामी महाराज की, और फिर मैं गया हुआ था। हमारे एक भक्त हैं जो कि आंखों के चिकित्सक हैं, तो उनसे मिला। सारी कुछ हो गई, मैंने उनसे मिला। मैंने बोला, प्रभु जी मेरे को ना आजकल थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। कम दिखाई मतलब आंख से जो है फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, छोटी चीजें। तो प्रभु जी ने कहा, आप 40 वर्ष के हो गए हैं क्या? मैंने कहा, नहीं, अभी तो 36 वर्ष का हूँ। तो कहे, नहीं प्रभु जी, अब जैसे जैसे 40 वर्ष के पास आएंगे ना, वैसे वैसे जो है आंखें थोड़ी थोड़ी कमजोर होने लगती है। और ये क्या है? स्वाभाविक है, ये सभी के साथ होता है। तो वही मैंने सोचा कि अब देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी आंखें कमजोर हो जाए, लेकिन उम्र का तकाजा ही ऐसा है कि प्रकृति ऐसी बनाई गई है कि धीरे धीरे मेरी आंखें जो है, नयन जो ज्योति है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। और इसी तरह से अंग प्रत्यंग भी जो है वो धीरे धीरे कम होते लगता है। जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, हड्डियां कमजोर हो रही हैं। सारे जो तंतु हैं वो कम हो रहे हैं। और इसको ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ही सुंदर उदाहरण हो सकता है, जैसे जब गाड़ी आती है, 4 चक्का वाहन जब आपके पास आती है, तो उसकी माइलेज, उसका रंग रूप, उसके क्लच पैड, ब्रेक, सब इंजन उंजन सब एकदम धांसू रहता है। धीरे धीरे जैसे गाड़ी 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख किलोमीटर चलती है, फिर उसका जो है माइलेज वाले धीरे धीरे कम हो जाता है। और जैसे 1.5-2 लाख होती है तो गाड़ी बोलते खटारा हो गई है। तो खटारा होने के लिए कोई कुछ इसमें किया नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी आयु ऐसी जीर्ण शीर्ण हो जाती है वो। उसी तरह से हमारा शरीर भी ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है धीरे धीरे। आंख से कम दिखाई देगा, कान से कम सुनाई देगा। मेरे पिताजी 68 साल के हो गए, उनको काम से कम सुनाई देता है। अब उनको प्यार से बोलने पे नहीं सुनाई देता, उनको चिल्लाना पड़ता है। तो अब बाकी लोग को लगता है चिल्ला रहे हैं ये लोग पिताजी के ऊपर, उनको कान से कम सुनाई देना पड़ेगा। उनको ऐसे बोलेंगे ना, आप कुछ खाइए, तो काव काव कुछ खाएंगे, तब फिर उनको सुनाई देगा, हाँ क्या, अच्छा लेके आओ खाना। तो अब ये शरीर का तकाजा है। लेकिन भौतिकवादी लोग क्या करते हैं? अब व्यवस्था करते हैं किस तरह से इस प्राकृतिक जो बदलाव है, उस बदलाव पर नियंत्रण कर पाए। लेकिन ये संभव है क्या? कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रकार से छलावा है। हम अपने आप को छलते रहते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे चीजें जो है वो गिरती जाएंगी। तो यहाँ पर वो भौतिकवादी व्यक्तियों की तरह हमें उस पर परिश्रम ज्यादा नहीं करना चाहिए कि कैसे उस स्थिति से निकल करके मैं पुनः अपनी यौवन को प्राप्त कर लूं। ये कभी संभव नहीं है, कभी भी नहीं संभव है। मुझे याद है कि आज के 10-15 साल पहले जब हम लोग कॉलेज में थे, विश्वविद्यालय में थे, तो हम लोग 7-7, 8-8 फीट का दीवार फांद जाते थे, भागते थे यहाँ वहाँ, घंटों घंटों जो है क्रिकेट में खेला करते, बॉलिंग वॉलिंग करते थे, तो कुछ हाथ वाथ नहीं दुखता था। अब बॉलिंग करते हैं, अब 1-2 दिन बॉल ऐसा फेंक दिया तो हाथ दुखने लगता है, 1-2 बॉल भी फेंक दिया तो हाथ दुखने लगता है। अब कुदा दो कोई 8 फीट के ऊपर से, पैर टूट जाएगा और फिर जुड़ेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर का जो है धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। तो उसी तरह से हमें समझना होगा कि हमारा ज्यादा समय जो है इस शरीर को बनाए रखने के पीछे नहीं जाना चाहिए। कई लोग हैं चले जाएंगे अगर बाथरूम में,
तो 1-1.5 घंटे के पहले नहीं निकलते। हाँ, पता नहीं कितना शरीर मार्जन करते हैं, भगवान जाने कितना रगड़ते हैं। एक मैल नहीं रहना चाहिए। पत्थर लेके आएंगे अपना एड़ी साफ करने के लिए। हाँ, कितना रगड़ेंगे, कितना रगड़ेंगे। अब सोचिए 1.5 घंटा रोज उनका बाथरूम में बीत जाता है। 2 घंटा रोज शीशे के सामने बीत जाता है। शीशे के सामने अगर किसी भी देखिए, इसलिए लिफ्ट जो होती है ना, लिफ्ट तो ऐसे एक बताते हैं कि एक लिफ्ट थी और लिफ्ट जो है बहुत स्लो चलती थी, 50 माले तक बहुत स्लो चलती थी। तो रोज लोग कंप्लेन करते थे, अरे बहुत स्लो चल रही लिफ्ट, हाय हाय ये क्या है। तो सरकार, उन लोगों ने जो पदाधिकारीगण थे बोले ठीक है इसका हम इंतजाम करते हैं। तो उन्हें क्या किया, लिफ्ट में शीशा लगवा दिया। आप देखिए लिफ्ट में शीशा लगा होता है, देखिए संभवतः जितनी जी भी बड़ी, प्रभु जी। हाँ, जी तो प्रभु व्यक्ति क्या उसमें अपना मुंह देखता है। हाँ, मुंह देखता है, अपना बाल बाल ठीक कर लेता है, ऐसा मुंह बना बना के ऐसे ऐसे अपने आप को देख लेता है। हाँ, कोई लड़की लड़का खड़ा है तो शीशे में देख लेता है, नहीं ताक पा रहा है तो इस तरह से, तो समय बीत जाता है। हाँ, तो इसी तरह से हम कितना समय इस शरीर को देखने में वो कर देते हैं। लेकिन ये इस प्रवृत्ति से हमें बाहर आना है। देखिए, हमें समझना होगा कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना हुआ है और इसकी कुछ मर्यादाएं हैं, इसका कुछ एक दायरा है। उस दायरे के अंतर्गत ये कार्य करेगा। और ये शरीर जो है वो बहुत ही सुखदाई शरीर भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सुखदाई शरीर है। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, 9 छेद हैं और 9 छेद से सिर्फ कचरा निकलता है। 9 छेद से क्या निकलता है? सिर्फ गंदगी निकलती है। कोई बता दे कि अमृत झरता हो कहीं से। आंख से तो भी वो कीचड़ विचड़ निकलता है। हाँ? कान से वो वैक्स निकलता है, खूंट बोलते हैं उसको। मुख से वमन निकलता है, मुंह मुंह गंधाता है। कोई कितना, इसके लिए देखिए इतने सारे वो रहते हैं ना, इतने सारे उत्पाद है जो मुंह की गंदगी को वो करे, बंद करे। वो एक लिस्ट्रीन आता है, मंजन करो, दांत घसो, हाँ, इलायची खाओ, सौंफ खाओ, खाने के बाद सौंफ खाओ, जिससे मुखवास खाओ, मुखवास, मुख में वास आए अच्छा अच्छा, नहीं तो गंधाएगा। हाँ, बाकी शरीर के नीचे, कमर के नीचे के जो पार्ट्स है उसमें से भी गंदगी निकलती है। तो शरीर वस्तुतः गंदगी का घर है। किसका घर है? गंदगी का घर है। इससे गंदा कोई स्थान ही नहीं है, बताइए ना। नाक से भी गंदगी निकलती है। कोई ऐसा छेद है जिसमें से कुछ अमृत निकलता हो लायक कुछ? कोई हाँ? नहीं, हाँ? कोई नहीं। लेकिन फिर भी हम इसी गंदगी के शरीर को प्राप्त करने भटकते रहते, पगलाए रहते हैं। एक गंदा शरीर दूसरे गंदा शरीर को प्राप्त करना चाह रहा है, उसके पीछे पागल, वो फांसी लगा रहा है, हाथ काट ले रहा है। सोचिए कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितना बड़ा अज्ञान है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मैं प्रेम करता हूँ। और प्रेम की गहराई कितनी है, कितना गहरा प्रेम है। तो ये जो हमारा चमड़ा है वो पॉइंट कितना तो है, 2 3 है। और इसी को जैसे आलू छीलने वाला वो छिलनी होता है ना, इसे थोड़ा छील दीजिए, सारा प्रेम बाहर आ जाएगा, सब प्रेम गायब हो जाएगा। चमड़ा जितना है उतना ही हमारा प्रेम है। और चमड़ा क्या है? ये चमड़ा जो है वो एक ऐसा पैकेट है जो हमारे गंदगी को क्या कर रखा है, इसने बांध कर रखा है, बस एक आवरण लगा रखा है। नहीं तो सारा गंदगी बाहर आ जाएगा, सब खून रक्त पित्त वात सब गंदगी पे बाहर आ जाएगा। तो इतनी तो हमारे प्रेम की गहराई, इसी को हम क्या करते रहते, आधे से ज्यादा समय इसी में हम खत्म कर देते अपने जीवन का, इसका ही ध्यान देने में। तो जैसे यहाँ पे हिरण्याक्ष के विषय में बताया गया, उसी तरह से हिरण्याक्षी उठती हमारी है। तो हमें इस ऐसा नहीं है शरीर से ही हम भक्ति करते हैं, शरीर की आवश्यकता है, लेकिन शरीर को ही केंद्र मानकर उसको ही समाज सजने संवारने में, उसको ही ठीक करने में, उसको वो करने में अगर हम लगे रहें तो फिर क्या होगा, फिर अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। जैसे गाड़ी है, गाड़ी को हमें साफ सफाई रखना पड़ेगा, उसके जो है जो भी तेल फुलेल उसमें लगता है, ग्रीस लगता है, सब लगाना पड़ेगा। लेकिन अब इसका अर्थ नहीं है कि दिन भर वो गाड़ी को ही सजाते रहें, ये मूर्खता हो जाएगी। कुछ समय देने की आवश्यकता है। अब कोई कहे नहीं नहीं हम तो शरीर नहीं आत्मा है, हम क्या नाम है अपना,
ऋषभ देव भगवान की तरह हो जाऊं, अवधूत हो जाऊं, फिर नंग धड़ंग होऊं, कपड़ा नहीं पहनूं, तो भी हमारी वृत्ति नहीं कर सकते, भगवान आचार्य को हम नकल नहीं कर सकते। हमें ध्यान देना है, लेकिन कुछ समय ध्यान देना है जो आवश्यक है। बाकी समय हमें कृष्ण भक्ति के अनुशीलन में लगाना है। इस तरह से अपने जीवन को ढालना है जैसे भगवत स्मरण होता रहे, कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो पाए, और तब जो है जीवन की सार्थकता होगी। तो आंतरिक और बाह्य रूप, दोनों रूप से हमें अपने आप को क्या करना है, सुदृढ़ करना है, स्वच्छ करना है। बाह्य रूप से तो नहा धो करके स्वच्छ करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से हम भक्ति करके, नाम जप करके, भक्तों का संग लेकर करके। तो इस तरह से हमें क्या करना है, आसुरिक वृत्ति से बाहर निकलना है। आसुरिक वृत्ति वालों का फोकस किस पे होता है, आसुरिक वृत्ति वालों का उनका नजर किस पे होती है, उनका प्रयास किस पे होता है, बाहरी आकर्षण पर। वो बाहरी आकर्षण देख करके आकर्षित होते हैं, और वर्तमान समय वही होता है कि लोग जो है बाहरी शारीरिक रूप आकर्षण देख करके आकर्षित होते हैं तथाकथित रूप से, क्योंकि वो आसक्ति प्रेम नहीं होता, वो काम आसक्ति होती, भोग करने की वृत्ति होती है। लेकिन वास्तविक आकर्षण क्या है, भक्ति के प्रति आकर्षण, चरित्र के प्रति आकर्षण, स्वभाव के प्रति आकर्षण। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपने चरित्र का निर्माण करना है, भक्ति में अपने आप को सुदृढ़ करना है, भक्ति में अपने आप को स्वच्छ और निर्मल करना है। तो आंतरिक रूप से निर्मलता तब आती है जब हम भक्ति में लगते हैं, श्रवण में लगते हैं, कीर्तन में लगते हैं, और ये सारी वृत्ति से आंतरिक रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। तो अगर आंतरिक रूप से कोई व्यक्ति स्वच्छ है ना, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, वो किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आंतरिक रूप से स्वच्छ है, ज्ञान से परिपूर्ण है, भगवान के ऊपर उसको पूरी श्रद्धा है, और वो संतुष्टि को केंद्र में मान करके कार्य कर रहा है। लेकिन जो आंतरिक रूप से तुष्ट नहीं है, वो आजीवन जो है मेघ मारिच का, जैसे कहते नहीं कि जो रेगिस्तान में जो जलाशय की खोज में निरंतर भटकता रहता है, क्योंकि कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं। तो हमें उस वृत्ति से बाहर निकलना है, और बाहर निकल सकते हैं जब भक्तों का संग होगा, साधुओं का संग होगा, और ये जो प्रातःकालीन जो जप सत्र है, और उसके बाद ये भागवतम की चर्चा जो है, हम सभी को एक अवसर प्रदान करती है जिसमें हम भगवान के विषय में सुन पाए, भगवान की लीलाओं का गुणगान कर पाए, और शरीर को बलिष्ठ न करके आत्मा को बलिष्ठ करने के लिए हमें ये मंच प्रदान किया जाता है। तो स्वाति खरे माता जी बहुत ही नियमित रूप से आप लोगों के लिए ये मंच जो है इसको उपलब्ध कराती हैं। हम सभी लोग में बहुत सारे लोग 3:30 बजे खराटा मार रहे होते हैं, लेकिन माता जी 3:30 बजे उठ करके मैसेज भेजती हैं सबको अवगत कराने के लिए। लेकिन अब इतना भी हम इसे अब दुर्भाग्य मानना चाहिए कि इतना सब करने के बावजूद भी लोग जो है उनके जुड़ने की वृत्ति नहीं रहती। लेकिन आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, ये आप सब लोग के ऊपर भगवान की बहुत ही महती कृपा है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा आपकी मति, आप सभी की मति इसी तरह से लग रहे, और आप सभी लोग शरीर को केंद्र में न मान करके आत्मिक रूप से चिंतन करें, भक्ति में संलग्न रहें, और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आगामी 9, 10 और 9, 10, 9, 10, 11, 12 तारीख को ये आईडीसी कोर्स हो रहा है इसमें प्रभु जी इसी दिसंबर में ना? हाँ, दिसंबर में जी। तो अभी ये दिसंबर तो आ गया, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग ये इस्कॉन में जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए ये आवश्यक है, और आप सभी लोग जो है उसमें सहभाग लीजिए, और लोग जो चाहें उनको भी सहभाग लेने के लिए कह सकते हैं। माता जी वो आप ना वो जो आपने क्या बोलते हैं एक्सेल फॉर्म जो बनाया है ना, उसको साझा कर दीजिए आप, और वो जो इस्कॉन अयोध्या का जो वो है ना, वही उसको भेजिए, क्या नाम है वो QR कोड और वो गूगल पे का जो ID अकाउंट नंबर वही भेज दीजिए। जी जी प्रभु। और फिर उसमें क्या है कि वो उसमें जाएगा, बाकी वेरिफिकेशन हम कर लेंगे, देख लेंगे क्या कैसे। ठीक है कि प्रभु। नहीं तो क्या होगा कि कल को कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा तो खुद से गलत करेंगे, नहीं मतलब कुछ गलत तो नहीं है, यस प्रभु। लेकिन हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है ना कि कल को कोई हमें प्रश्न चिन्ह उठाए और
उसको चलो उदाहरण लेकर के अपने हिसाब से करे, तो अपनी साइड से गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। गलत तो नहीं है कोई चीज, लेकिन हाँ, मतलब वो नहीं होना चाहिए कि जो आधिकारिक रूप से जो भी चीज है उसको आधिकारिक रूप से करना सही रहता है। जी प्रभु जी। ठीक है, तो आप साझा कर दीजिए उसमें, और आपके पास वो है ना कि क्या मतलब तो उसमें खाली लिख दीजिए इस्कॉन डिसाइपल को आवश्यक है, और जो भी कंटेंट है, मतलब हम क्या सीखेंगे या क्या सीखेंगे नहीं, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, और ये गूगल फॉर्म है अपना भर के, और पेमेंट आपका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या किसी को जो भी ठीक लगे उसको ठीक यशु गोपाल करवा लीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी, वो गूगल फॉर्म का लिंक भी शेयर कर दूं? हाँ, गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर दीजिए, और उनको बोलिए कि पेमेंट कर दे, और उसके हाँ बाद स्क्रीनशॉट आपसे साझा कर दे खाली। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, जी प्रभु जी। चलिए चलिए, ठीक है। और किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई हरे प्रश्न कृष्णा नहीं। प्रभु जी, ये जो हरे क्लास कृष्ण में भी इनका वो ऑडियोज वगैरह अवेलेबल होंगे ना, जो अटेंड हाँ, ऑडियो, करेंगे? जी जी जी, वीडियो इसको अवेलेबल होंगे, रिकॉर्डिंग। जी जी जी, यही पूछ रहे थे। और कोई बुकलेट वगैरह भी आएगी क्या, या जैसे इसमें ही वो पीडीएफ लोग? पीडीएफ भेजी जाएगी, मतलब क्लासेस का पीडीएफ भेजा जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी, बताइए माता जी। प्रभु जी, जो मतलब हमने जो दीक्षा ली है प्रभु जी से, गुरु महाराज से, तो मतलब उनकी क्लास भी अटेंड करनी होती है क्या? हाँ, अटेंड करिए ना माता जी, मैं तो पहले ही बोला था आपको। अटेंड मतलब अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब पे महाराज के ऑफिशियल हो तो ग्रुप में भेजा था, लोकनाथ स्वामी महाराज ऑफिशियल, वो यूट्यूब चैनल है, उसमें आप प्रतिदिन अटेंड करिए महाराज का। हाँ, मुझे वो निकालना नहीं आ रहा ना। अच्छा अच्छा, तो ये स्वाति खरे माता जी आपको भेज देंगे। माता जी, लोकनाथ यस स्वामी प्रभु महाराज का जी। जो मैं यूट्यूब चैनल का जो लिंक है ना, माता जी को भेज दीजिए। जी जी जी। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, हमें रायपुर, स्वाति जी ने भी छत्तीसगढ़ भेज और मध्य दिया। प्रदेश से कोई भक्त हैं क्या जो हाँ है। 16 माला जप करते हो और दीक्षा के लिए वो हो, तो कृपया मुझे अवगत कराएं। तो फिर हरे कृष्ण उनके, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे मैं मीरा माता जी आपको जानते हैं, आपको तो जानते ही माता जी। प्रभु जी, तो उस दिन जगन्नाथपुरी का यात्रा फिर कैंसिल हो गया प्रभु जी। अच्छा, क्यों, क्या हो गया? वैसी वो बेटा का कुछ काम आ गया तो। अच्छा अच्छा, ठीक 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 जी। ठीक ठीक। तो प्रभु जी, हम लोग भी एक बार दिलाए थे, आईडीसी तो दिला ले फिर से। हाँ, नहीं नहीं, अब फिर से जरूरत नहीं है, अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका रिजल्ट नहीं मिला है प्रभु जी। तो उसको अरेंज कर देंगे, उसके लिए आप चिंता मत करिए। जी, ठीक है, थैंक तो वो यू। जी, आपको फोन आया था माता जी वहां से? नहीं आया प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। छत्तीसगढ़ से मैं हूँ प्रभु जी, प्रणाम। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप छत्तीसगढ़ से हैं माता जी, तो स्वाति खरे माता जी से बात कर लीजिए, स्वाति खरे माता जी आपसे पूछ लेंगे। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार से भी हो, झारखंड से भी, तो भी मिल सकते, माता जी को पूछ लीजिएगा। ये दीक्षा के विषय में माता जी आपको बता देंगे। ठीक है। जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी माता जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। ये आईडी कोर्स का टाइमिंग क्या होगा? मॉर्निंग में है कि इवनिंग? हाँ माता जी, इवनिंग में होगा ये। ठीक है, 7 to 8:30 इन द इवनिंग। और उसके बाद अगर मान लीजिए 4 दिन लगातार है तो लोग की उपलब्धता नहीं होती, ये सारे लोग जो है अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग भी रहेगी, तो रिकॉर्डिंग जो है अटेंड कर सकते हैं। जी प्रभु जी, ठीक धन्यवाद। है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, ठीक है माता जी, आपको कुछ वो है तो बोल सकती है, अनाउंस कर सकती है, बाकी मेरी साइड से तो हो गया। जी बस यही बोल रहा है प्रभु जी कि जो न्यू डिवोटीज है जो जप करना चाहते हैं, अभी मैंने चार्ट बना रही हूँ सेवा, जपा सेवा का, तो वो बता सकते हैं कौन कौन जप करना चाहते हैं मॉर्निंग में 5 से 6। जी जी जी, हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, मैं ड्रॉप करता हूँ। हाँ, आप बाकी डिस्कशन कर लीजिए। ठीक है, ठीक प्रभु जी, थैंक यू सो मच थैंक यू। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण माता जी, पिछला लिस्ट में मेरा भी नाम नहीं था। माता जी था, आप उस दिन आए नहीं थे माता जी। जी, ये शादी के चक्कर में हाँ थोड़ा हाँ हाँ, तभी मैंने आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया था जी कि माता जी, इस बार शायद कर अभी। दीजिएगा। हाँ हाँ, तो मैं अभी आपका है लिख दिया, आपका नाम तो लिख दिया माता जी। जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, मेरा 4 तारीख को लीजिए। हरे हाँ, कृष्णा माता आपका मैंने 4 को ही लिखा है, आपने मेरे को पहले बताया था ना। कृष्णा धन्यवाद। माता जी, स्मैनी का हरे पूर्ण कृष्णा माता जी, आप अपना हिसाब से मेरा भी नाम डाल दीजिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, संडे का मेरा अगर हो सकता है तो कर दीजिएगा, मैं भी यस करना माता जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी। स्मैनी का फिर से बनेगा। दीजिएगा, नाम डाल दीजिएगा। माता जी प्लीज आप लोग ना मुझे मैसेज कर देना, जी ठीक है, जी माता जी। कि जी माता आपको कौन सा डेट चाहिए, जी। जी माता जी। है ना। तो हरे वो, कृष्ण माता जी, हाँ जी, हमने पहले मैसेज किया हुआ है। आपने माता जी आपने 11 तारीख का बोला है, 11 तारीख को गीता जयंती है। हम्म। तो उस दिन हम जपा थोड़ा सा शॉर्टन कर लेंगे और बाकी गीता हाँ, मालूम है माता जी, कोई बात नहीं। है ना। हाँ, कोई फर्क नहीं। तो मैं ठीक आपको है, और कोई डेट दे दूंगी आगे पीछे। नहीं कोई बात नहीं, अभी उतना ही रहने दीजिए, उसके बाद कभी देखेंगे जब ठीक है। आप चिंता नहीं कीजिए, नए भक्तों को चांस मिलना चाहिए ना, नहीं उनको नहीं, भी। आपने मेरे को 11 तारीख बोला है, उसके लिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, समझ में आ गया, कोई बात नहीं। हाँ उस हाँ दिन एक दो जपा करके फिर हम तो गीता पाठ भी करने वाले हैं हाँ, ना। यस यस। अरे कोई जी, बात नहीं, डजेंट मैटर। कोई बात नहीं माता जी, कोई फर्क नहीं। माता जी, गीता पाठ में हमारा भी नाम लिखना, श्योर माता जी, सबको बोलना। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हम माता जी गीता जी पाठ का माता भी जी, हमने मेरा भी अध्याय भेज दिया आपको। क्या माता जी। हमने गीता मेरा पाठ का अध्याय भी भेज दिया है आपको। हाँ हाँ, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, गीता पाठ में क्या है? पिछली बार की तरह है क्या हाँ, जो? पिछली बार की तरह प्रभु जी करेंगे। तो माता जी मेरा भी मैं बता दूंगा, लिख हाँ, आप दीजिएगा। अपना चैप्टर बता दीजिएगा। पहले ही तो हाँ ये सब लोग ये बताएं कि कितने भक्त रेसिटेशन करना चाहते हैं गीता का, उस हिसाब मात से फिर हम चैप्टर, या तो सबको अगर कम लोग होंगे तो एक एक चैप्टर सब कर लेंगे, अगर ज्यादा लोग होंगे तो फिर चैप्टर के श्लोकास डिवाइड करेंगे। जैसे आज तो सुबह माता जी, बहुत हरे कम कृष्ण, लोग मेरा थे। मेरा 10 अध्याय को माता जी। माता जी प्लीज आप मैसेज कर देंगे क्या, जी जी ऐसे जी मैं जी। भूल जाऊंगी। आपको अलग से करूं कि इसी में करूं माता जी? नहीं नहीं, अलग से करिए माता जी, जी व्हाट्सएप कर दीजिए जी जी। तो मुझे ठीक है, ध्यान थैंक रहेगा ना। यू। हरे ऐसे कृष्ण फिर जी। मैं, मेरे ध्यान से निकल जाएगा कि किसने क्या जी बोला। जी हरे कृष्ण माता जी, जी जी मेरा हाँ, भक्ति योग का कर दीजिए, 12वां अध्याय। 12वां अध्याय। ठीक है प्रभु जी, आप मैसेज कर देंगे क्या। हाँ मैं माता जी कर देंगे। ठीक है। और जो अभी डिवोटीज हम लोग को ज्वाइन किए हैं, मैं देख पा रही हूँ अर्चना वालिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप मॉर्निंग का जपा करना चाहेंगे क्या, इंटरेस्टेड हैं। माता जी, अभी मैं धीरे धीरे शुरू कर रही हूँ, मैं अभी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए नहीं कोई मैं बात बोल नहीं पाई। माता जी, हम सब है ना। आप जहाँ हाँ भी जी। आपको लगेगा कि नहीं अब नहीं हो पा रहा, तो आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। आप ट्राई तो हाँ जी। करिए, इसी तरह से हम कर पाएंगे। जी माता जी, मैं धीरे धीरे अभ्यास में आ रही हूँ, अभी मैं रेगुलर 5 बजे भी नहीं जुड़ पा रही हूँ, हाँ पर हाँ, मैं कोशिश में हूँ अभी माता जी। और अभी मेरी एक माला भी अभी एक ही है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है। कोशिश में हूँ। हाँ, कृपा रहेगी, आप जरूर मैं आप आगे। अभी कितने राउंड्स करते हैं माता जी। माता जी, मैं एक ही राउंड कर रही हूँ, एक्चुअली मैं बहुत कुछ और भी कर रही हूँ, अब मैं धीरे धीरे इस कॉल से जुड़ी हूँ, तो अभी हाँ, एक माला पे हूँ। नहीं तो आप तो सुबह 5 से 6 करिए, इसमें 5 से 6 में आपकी 7 से 8 माला अपने आप हो जाएंगी सबके साथ में। जी माता जी, यही मेरा प्रयास है। हाँ, तो आप एक बार करने लगिए ना, तो आपका अपने जी आप से हो जाएगा माता जी। जी जी, जरूर जरूर। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम फिर, राम हरे हरे, हरे हम्म, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, इसमें सिर्फ श्लोक ही तो पढ़ने पड़ेंगे ना? हाँ जी, जरा। यस प्रभु जी। हाँ ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। एंड हु एल्स।
गार्गी सिंह माता जी, आप जप करना चाहेंगी क्या? सब चुप हो जो कई कई जने चुप्पी साधन है। ओके। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरा भी लिख लीजिए, लेकिन मैं ना 5:20 पे शुरू कर सकती हूँ, 20-25 पे, क्योंकि इससे ठीक पहले है। मैं। हाँ, ऐसे कर लेंगे ना, डिवाइड कर लेंगे, 5 से 5:30, 5:30 से 6। जी जी माता जी, हाँ ऐसे ऐसे कर सकती हूँ तो आप, मैं। 20-25 पे मैं सुनाऊंगी। ठीक है। मेरे को जब जपा करना शुरू कर मैं मनीष ने मेरे को सीधे कर दिया 16 माला। कोई भी डेट दे दीजिए माता जी, कोई भी। यस माता जी, ठीक है। ठीक। हरे कृष्णा, राइट। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा। ठीक है। शांति माता जी, आप जब करना चाहेंगे क्या? सतीश पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शांति माता जी मेरी चाची हुई, वो नहीं अच्छा कर अच्छा पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। पल्लवी माता जी, आप जब करना चाहोगे क्या? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हम जब करब। ठीक है माता जी, तो मैं आपका नेम डाल दूंगी। माता जी कितने बजे से? 5 बजे से, 5 से ठीक माता 6। जी। ठीक माता जी। ठीक है, बिल्कुल। ठीक आप कर, माता जी, कल ना? कल नहीं, अभी मैं सेवा ये चार्ट भेजूंगी पूरे महीने का, तो उसमें जब भी आपका आएगा तब उस डेट में आपको करना होगा। ठीक माता जी। ठीक हरे है। कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम। सभी माता जी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, मेरा 6 तारीख बाद डाल दीजिएगा। सुधा माता जी। अच्छा, जी माँ। माता जी आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे क्या? जी। ठीक है। हम्म, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी अभी मैं हाँ, बोलिए। माता जी मैं अभी तो अब कुछ होना नहीं है ना, अभी तो हो गई ना आपकी क्लास? हाँ, यस माता जी। ठीक है माता जी, फिर मैं हाँ, डिस्कनेक्ट अब कर लीव रही हूँ। करिए। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा यस माता जी। माता जी। हाँ माता जी, आज मैंने फर्स्ट टाइम पड़ा ज्वाइन हुआ है। किया है इसको, हाँ है हाँ ना? जी। तो किसी के थ्रू मुझे व्हाट्सएप पे आया था, तो मैंने कहा ज्वाइन करके मैं देखूं। हरि तो अभी बोल। आज तक मुझे कुछ ऐसा समझ में आया नहीं है। ये जाप आप जो पूछ रहे हो, हम्म। कह रहे हो ना, ये क्या है? मतलब ये श्लोक सुनाना होता है? नहीं नहीं नहीं, ये जप होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका हम लोग 5 से 6 जप करते हैं। एक माला में 108 मोती होते हैं, उस पर हाँ। ये जप करते हैं। जब एक माला हो जाती चल। है, फिर दूसरी वही मतलब ये करीब 7 से 8 माला हो जाती है 5 से 6 में। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा। तो तो आप, अब, हाँ, हाँ, यस, बताइए बताइए, आप भी करना चाहते हैं? ये जाप तो नहीं, जो श्लोक है ना, भी श्लोक मैंने देखा कई लोगों ने पढ़ा वो श्लोक को। हाँ तो हाँ, श्लोक को मैं पढ़ना चाह रही थी, ठीक है। वो छह है से ना? सात भागवत की क्लास होती है। अच्छा। एवरीडे। एवरी, एवरीडे। जी जी बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो तो ये आप लोग का इस्कॉन का है ना? ये कहाँ का हाँ, इस्कॉन है? ये इस्कॉन अयोध्या। अच्छा, मैं दिल्ली में रहती हूँ। आप दिल्ली में रहते हैं? अच्छा माता हाँ। जी। हरि हाँ। बोल। ठीक है। तो तो मेरा आप फर्स्ट टाइम जाते मुझे। हैं इस्कॉन टेम्पल में माता जी? जाती हूँ, कम जाती हूँ, थोड़ा ज्यादा नहीं, कभी कभी जाती, महीने में एक बार कभी चली गई। कौन से टेम्पल में जाते हैं? ये नोएडा सेक्टर 37 में है। अच्छा। हाँ, जाते हैं। ठीक है, तो माता जी आप नहीं जा पा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारे साथ ऑनलाइन तो जुड़ सकते हैं। 5 से 7 होता है, 5 से 6 जप करते हैं। जप करने से क्या होता है कि हमें हर हरे कृष्णा। हर प्रकार की मानसिक शांति मिलती है। हर प्रकार से हम एक अपने दिन की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे सुदृढ़ तरीके से कर सकते हैं। मजबूती तो आती है, ना, टफनेस आती है दिमाग में कि कुछ भी कैसी भी परिस्थिति हो, भक्त लोग कभी भी
विचलित नहीं होते हैं। हम्म, ठीक है ना? तो ठीक आप है। देखिए, धीरे धीरे वॉच करिए, 1 महीने सुनिए जब, है ना? हम्म, और आपको खुद ही अच्छा लगेगा जब आप करेंगे। अच्छा, अयोध्या में आने वाली हूँ तो क्या आप लोगों से मिल सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, और अभी वो सर ने बोला कि गूगल का कोई फॉर्म है ना? हम्म। तो उसमें कुछ पेमेंट की बात होती है, कितना पेमेंट करना होता है उसमें? तो माता जी, वो जिनको दीक्षा लेनी है ना, उनके लिए है वो, अच्छा 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 जो अच्छा दीक्षा के लिए तैयार हैं, है ना? तो वो अच्छा उनके लिए, सबके लिए नहीं है अभी। अभी आप ज्वाइन करिए, और फिर जैसे आप कंटिन्यू करेंगी तो आपको खुद अच्छा लगेगा। आप देखेंगे कि बहुत पॉजिटिविटी बढ़ रही है, बहुत मतलब मानसिक सुकून बहुत मिल रहा है। तो धीरे धीरे फिर आप अगर कहेंगे तो आपको भी दीक्षा के लिए कर सकते हैं नहीं प्रिपेयर। नहीं, मैंने आज ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा। और यस। मैं संस्कृत की टीचर भी हूँ हरी यहाँ बोल। पर। जी जी। हाँ, तो फिर मैंने इससे जुड़ने से अच्छा होगा थोड़ा सा। और गीता की भी थोड़ी नॉलेज होगी मुझे, तो गीता का भी पाठ करना होता है ना, अगर वो आप भी। गीत, मतलब आप दिन में 12 बजे फ्री होते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो 12 बजे अलग से गीता की क्लास होती है। वो खाली लेडीज का, माता जी का ही होता है। हम्म। तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मुझे उसका लिंक भेज देना, मैं करूंगी ज्वाइन। आप नंबर मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में लिखती हूँ, आप ओके। नोट डाउन कर लीजिए। 8874948928। एक बार फिर से जरा सा, एक बार मैं पेन ले लूं। हाँ जी, 88 88 74 74 94 94 89 89 28। 28। एक बार सुन लो मैम, 88 74 94 89 28। यस माता जी, करेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, मेरे पास भी लिंक नहीं आता। माता जी, आप तो ग्रुप में हैं। मैं क्या करूं, एक दिन तो दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे मिलता ही नहीं, वो ग्रुप ही नहीं वो मिलता वो। ऐसा होगा ना, आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स होंगे माता जी, वो उसी में ऊपर नीचे हो जाता होगा। एक दिन तो दिखाई दिया था बस, उसके बाद मेरे को निकालना ही नहीं आता, बच्चे हैं नहीं मेरे पास, और हाँ, मुझे ज्यादा। आप ना मेरे को आपने उस पे पर्सनल भेज भेज दिया। दिया करूंगी मैं आपको ना। माता जी जी। जी ठीक। माता जी, मैं रोज याद करती हूँ, लेकिन मैंने कहा चल दोपहर में तो मैं रहती हूँ हाँ हाँ खाली। हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं माता जी, हरे कृष्णा। हाँ। हरे पल्लवी कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। काफी काफी देर से बोल रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा। आपका क्या नाम है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी बेटा, आपका क्या नाम है? हो गया। मैं आदि बोल रहा हूँ। अच्छा, मम्मा कहाँ है? मैं एक माला जपता हूँ रोज। हरी बोल। हाँ, हरि बहुत बोल। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ठीक है, जो भी भक्तों। आप अयोध्या आइए, मैं अयोध्या में रहता हूँ। अच्छा, मैं भी बेटा अयोध्या में ही रहती हूँ ना। आप मिले तो हो मुझसे मंदिर में, जब जहाँ बच्चों की क्लास होती है। घर आइए, घर घर। घर आऊँ? अच्छा ठीक है, घर आऊँ। ओके डियर, ठीक है। चलिए, तो जो भी भक्तों को जब करना होगा तो आप प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज ये व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा। जिस नंबर से सुबह ये इसका वो आता है ना लिंक, मॉर्निंग सेशन का, उसी नंबर पर आप कर सकते हैं कि आपको जब करना होगा। अगर ये मंजुला पंत माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हरे कृष्ण जी, आप 8 से 11 के बीच में किसी भी दिन दे दीजिए जब करने के लिए, मॉर्निंग में। 8 दिसंबर से 11 दिसंबर, ठीक है माता जी।
ठीक है। और वो भागवत गीता पढ़ने के लिए भी आप मुझे बता दीजिए, कोई भी अध्याय दे दीजिए, बस खाली मुझे बता दीजिए ताकि मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ। हाँ ठीक है माता जी। हाँ, ओके माता जी। कितने बजे होगी गीता का पाठ? माता जी इसी टाइम होगा, 5 से 7 के बीच में। अच्छा एक्सटेंड कर लेंगे 1 घंटा और, 5 से 8 कर लेंगे। जी माता जी, दे दीजिए कोई भी अध्याय, मुझे भी कोई भी ठीक है माता जी, ठीक है बता देना। जी। ठीक है, तो आज हम लोग ये सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। और माता जी आप कभी दिल्ली नहीं आते? आओ तो बताइयो, मेरे घर भी आइयो। हाँ जी माता जी, बिल्कुल 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 आएंगे, बताएंगे माता जी। हाँ कभी आइयो माता जी, नजफगढ़ के पास है मेरा गाँव। जी 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 जी, बिल्कुल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज का ये सत्र हम लोग यहीं पर विराम करते हैं, कल फिर मिलते हैं सुबह वो 5 बजे। वो था, वो भागवतम की किताब मैं बोली थी ना माता जी, हाँ जी। तो उसके लिए कितने पैसे भेजने हैं, क्या वो थोड़ा सा विश्वास देते हैं? भागवतम का आपको पूरा सेट लेना है क्या माता जी? सेट में क्या आता है? ये सारी भागवतम की 18 बुक्स है माता जी, जिसमें पूरे 12 स्कंद, जैसे कई स्कंदों की 2 2 3 3 बुक्स हैं, जी तो टोटल 18 बुक्स है माता जी भागवतम। जी जी। तो कितने का है वो? ये माता जी 7500 का है। मतलब रेट बढ़ गए हैं शायद। माता जी, हरे कृष्णा माता हाँ जी, जी, कमला शायद माता जी, रेट हरे शायद रेट बढ़ जी गए हैं। जी जी जी, मैंने 7500। हाँ 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 जी। जी। और एक लेने से मैंने कुछ कम अगर आप 8 ऐसे जैसे। एक किताब लेते हैं तो उसमें पहला कैंटो ही मिलेगा, पहला स्कंद मिलेगा, तो वो अच्छा कुछ ऐसा है क्या? ऐसे 500 400 ₹450 का है। हाँ अच्छा जी। जी। तो अभी फिलहाल एक भेज दीजिए ना, मेन वाला, फिर मैं बताती हूँ आपको उसका। ठीक है माता जी, ठीक है। जी माता जी चैतन्य चरितमृत का सेट कितने का आता माता जी वो है 4500 का। है? हाँ जी, ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। जी। ग्रंथ सर एक राज क्वेश्चन हल्का सा, भागवतम की। वो चैतन्य चरितमृत क्या 45,000 का बताया आपने? 1000 नहीं प्रभु जी, 100। 100 क्या? 4500। 400, हमारे चार 4000 अच्छा है ना माता जी। 4500 क्या 4500। माता जी कितने वॉल्यूम में है? ये 9 बुक्स है उसकी। तो ये भी माता जी भागवतम की तरह ही है कि इससे फर्क है कुछ? वो जैसे भागवतम में संस्कृत में श्लोक होते हैं, उसके जो श्लोक है वो प्यार बंगला भाषा में होते हैं। अच्छा माता जी, ज्ञान उसी तरह का है लगभग उसमें है माता जी? हाँ, बहुत बहुत भागवतम के बाद पढ़ी जाती है ना वो। सुंदर है, बहुत सुंदर अच्छा है। माता जी, आपने कहा था एक जैसे रात में लोग पढ़ते हैं कृष्ण बुक, तो ये कृष्णा तो बुक। आधा हाथ, आधा आधा पार्ट इसका इंग्लिश है आधा हिंदी है, इसका नाम क्या है कृष्ण बुक का? ये कृष्णा बुक के नाम से ही जानी जाती है, श्री कृष्ण लिखा होता है उसके ऊपर। श्री कृष्ण लिखा रहेगा उसके ऊपर। जी जी। अच्छा, उसमें माता जी क्या स्टोरीज हैं? हाँ, स्टोरी फॉर्मेट में है, चैप्टर वाइज। अच्छा, अच्छा माता जी, हरे कृष्ण, बस सब क्लियर हो भगवान जी के बाल्यकाल से लेके उनके तिरोभाव तक। गया। हाँ माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण। 10वां स्कंध है ना माता जी। हाँ जी, ठीक है, तो फिर हम लोग फिर फाइनली विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवतम जय। की जय जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की आज जय। की जय जय। नामाचार्य हरिदास हरिदास ठाकुर की ठाकुर ठाकुर की की जय। जय। जय जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भक्तवृंद की जय जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्यः पतितानां पतितानां यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। प्रभुपाद हरि ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। जय।
हरे कृष्णा सभी हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत धन्यवाद। प्रणाम, सभी किसी माता को जी और दंडवत सभी प्रणाम। बहन जी को धन्यवाद प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम।